हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा पार्ट नंबर 3। ठीक है, क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 3 है। देखते क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, इनके बीच में क्या होती है, स्पेस होता है, जगह होती है। ठीक है, खाली होता है बीच में से। इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सा दैट पार्टिकल ऑफ शुगर, सॉल्ट, डिटॉल्स और पोटेशियम परमैंगनेट गोट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। तो इन एक्टिविटीज़ में हमने देखा है कि जो सारे पार्टिकल्स है किसके, शुगर के, सॉल्ट के, डिटॉल के, सारे जो पार्टिकल है क्या हो जाते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट, फैल जाते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। सिमिलरली व्हेन वी मेक अ टी, कॉफ़ी और लेमनेड, नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अदर टाइप। तो सिमिलरली जब हम टी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या फिर नींबू पानी बनाते हैं, तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर। पार्टिकल्स एक टाइप के मैटर के दूसरे जो मैटर है उसके पार्टिकल्स बीच में जो स्पेस होता है उसमें जाके क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर। ठीक है, दिस शो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये क्या शो करता है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या है, इनफ स्पेस है, जिसकी वजह से जो दूसरा मैटर है, जो उसके पार्टिकल है, इसके स्पेस में जाके फिट हो रहे हैं। ठीक है, या फिर इसके पार्टिकल इसके स्पेस में फिट हो रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, तो इसके लिए सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स है मैटर के कंटिन्यूसली क्या रहेंगे, मोशन में रहेंगे, मूव करते रहेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी है 1.3, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन एन कॉर्नर ऑफ योर क्लास। तो आपको एक इंसेंस स्टिक रखनी, इंसेंस स्टिक मतलब धूप बत्ती। ठीक है, इसको अपनी क्लास में रखनी है साइड में कहीं पे। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो हैज़ टू गेट इट्स स्मेल। तो आपको इसके कितने नज़दीक जाना पड़ेगा जिससे कि आप इसकी स्मेल को क्या कर सको, सूंघ सको। ठीक है, स्मेल कर सको इसकी, जो भी स्मेल आ रही है इसमें से। तो नाउ लेट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपन डू यू गेट अ स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। अगर आप इस इंसेंस स्टिक को जला दोगे, ठीक है, तो इसमें से जो क्या, जो भी धूप बत्ती आप इसमें से जला दोगे तो इसमें से निकलता है धुआं, तो ये ऐसे फैल जाएगा पूरी क्लास में, यानी कि आप जहाँ भी बैठे हो वहीं पे आपको इसकी स्मेल चली जाएगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, जब ये जली हुई नहीं है तो हमें क्या जाना पड़ेगा, वी हैव टू गो वेरी क्लोजर। तो हमें इसके बहुत ही नज़दीक जाना पड़ेगा, तब हमें इसकी स्मेल आएगी। और जब इसको हम लाइट कर देंगे, जला देंगे, तो फिर इसको हम जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे आ जाएगी इसकी स्मेल अपने आप, मोशन करते करते। इसका मतलब है कि क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है पार्टिकल्स का। जो मैटर है उसके पार्टिकल का क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, इससे पता चल रहा है हमें। तभी तो हमारे नोज तक जा रही है इसकी स्मेल। एक्टिविटी है 1.4, टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विद वाटर। आपको क्या लेना है, गिलास लेना है, फिर बीकर लेना है और उसको पानी से भर देना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट। आपको एक बीकर लेना है, ठीक है, जैसे ये बीकर है हमारा, और इसमें पानी भर देना है। फिर इसमें आपको इंक डालनी है साइड में से। ठीक है, ऐसे नहीं आपको बीच में से कहीं से भी डाल देनी है। ठीक है, ये बिल्कुल क्या स्टेबल है, एकदम स्थिर सा है। ठीक है, तो इसमें साइड में से आप इंक डाल लोगे। ठीक है, तो आप इसमें क्या नोट करोगे, जो इंक यहाँ पे आपने पुट इसको ड्रॉप किया है तो ये धीरे 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 ऐसे ऐसे से फैलनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स है किसके, इंक के, वे धीरे 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 क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटी है ये। ठीक है, ये लिखा है एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। तो एक में आपको डालना है हनी और एक में डालना है इंक। तो लीव दैम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन कॉर्नर ऑफ द क्लास। और फिर उनको अनडिस्टर्ब आपको रख देना है अपनी क्लास में या घर में, जहाँ पे भी आप कर रहे हैं उसको। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, फिर आपको अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीजिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। तो आप जैसे ही इंक डालते हो बीकर में, पानी में, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, तो इसमें क्या होगा, इंटर मिक्सिंग हो जाएगी। मतलब इंटर मिक्सिंग होगी, पार्टिकल की धीरे धीरे मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा पानी में, यानी कि क्या हो रही है, इंटर मिक्सिंग टेकन प्लेस। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीजिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। तो इसमें क्या होगा, जैसे जब इसमें आप हनी पाउडर डालोगे किसमें, बीकर में, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, इट विल सेटल ऑन। ये क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद ये सेटल ऑन हो जाएगा, मतलब बैठ जाएगा नीचे। हाउ मैनी आवर्स अ डे डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। तो कह रही इंक को कितना टाइम लगेगा इसमें फैलने के लिए, तो इंक तो बहुत ही जल्दी फैल जाएगी, इट विल बी वेरी फास्ट। ठीक है, द बॉटम और स्लोअर टू द वाटर। ठीक है, तो इंक हमारी क्या होगी, फास्टली एकदम से फैल जाएगी, क्योंकि वो तेज़ से, उसके जो पार्टिकल है वो तेज़ से मूव करेंगे,
का मोशन बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि डेंसिटी कम होती है उसकी, ठीक है। जो हनी है उसमें धीरे धीरे होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा एक जगह, ठीक है। अब सेकेंड एक्टिविटी 1.5, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पैरामैग्नेट इन टू अ ग्लास और हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। यानी कि आपको 2 बीकर लेने हैं, एक बीकर में ठंडा पानी लेना है, एक बीकर में गर्म पानी लेना है, और दोनों में क्या करना है, ड्रॉप डालनी है किसकी, कॉपर सल्फेट की या फिर पोटेशियम परमैंगनेट की, ठीक है। और फिर इसको धीरे धीरे क्या करना है, डो नॉट स्टे द सॉल्यूशन, उसको आपको अनडिस्टर्ब रख देना है थोड़े टाइम के लिए, यानी कि आपको स्ट्रेन नहीं करना है उसको। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, और आपको क्या करना है, जो क्रिस्टल धीरे 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 क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे और फिर सेटल डाउन हो जाएंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबाउट द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। तो क्या होगा, जब आप इसमें क्रिस्टल डाल रहे हो तो धीरे 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 क्या होगी, वाटर में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। व्हाट हैपन एज द टाइम पासेस, तो कह रहे जैसे जैसे टाइम पास होगा तो उसमें क्या होगा, ठीक है। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट अ पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, व्हाट डू यू हैव। तो इस एक्टिविटी के, ठीक है, इसके आंसर यहाँ पे लिखे हैं, एक्टिविटी बुक में लिखे हैं ये। तो पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। क्या कह रहे हैं, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, क्या कंटिन्यूसली मूविंग मोशन में है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इनके पास क्या काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसे बोलते हैं जब कोई पार्टिकल हमारा मोशन में होगा तो जो उसमें जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। एज अ टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल मूव फास्टर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, ठीक है, वाटर का, तो जो पार्टिकल है वो तेज़ से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि ठंडे पानी में जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगा मिक्स होने में, और जो गर्म पानी है उसमें बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा ये, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल क्या होगी, तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज। तो हम क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल की वो भी बढ़ती है, ठीक है। इन द अबाउ 3 एक्टिविटी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर हॉर्न विद ईच अदर। तो जो तीनों हमने एक्टिविटी करी है इसमें हमें क्या पता चला है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो अपने आप ही क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, हमें उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन में होते हैं, इस वजह से अपने आप ही क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर हॉर्न विद ईच अदर, कह रहे जो पार्टिकल्स है वो खुद के खुद अपने आप ही क्या हो रहे हैं, एक दूसरे में मिल रहे हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स दिस इंटरमिक्सिंग। तो ये डेफिनेशन है डिफ्यूजन की, क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर हॉर्न इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कि पार्टिकल्स, 2 अलग मैटर के पार्टिकल्स आपस में मिलेंगे खुद अपने आप से बोलते हैं डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्ट, और हमने ये भी ऑब्जर्व किया है जब हम वाटर को हीट करेंगे तो डिफ्यूज़न क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, यानी कि ये बहुत जल्दी एक दूसरे में मिल जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। वाई डज दिस हैपन, ये क्यों हुआ है, बिकॉज एज अ टेम्परेचर राइजेज इंटरमिक्सिंग इज़ फास्ट, क्योंकि जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो इंटरमिक्सिंग भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद है हमारा पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक होगी, पहली क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, सेकेंड है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, और तीसरी है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो तीनों प्रॉपर्टी आपको याद करनी है, ठीक है, मतलब आपको हेडिंग ही लिखने के लिए आएगी कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो जो भी है, तो तीनों आपको यही लाइन लिखनी है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब है हमारे पास एक्टिविटी 1.6, ठीक है। तो ये है हमारी एक्टिविटी 1.6, प्ले दिस गेम इन द फील्ड। इस गेम को हम कहाँ पे खेलेंगे, फील्ड में। मेक 4 ग्रुप्स एट 4 ह्यूमन्स चैंस एज सजेस्टेड। तो हमको क्या लेने हैं, 4 ग्रुप बनाने हैं, ठीक है, ह्यूमन्स के। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म लाइक अ व्यू डांसर्स। तो एक ग्रुप तो इस तरह से एक साथ खड़ा हो जाएगा जिस तरह से ये खड़ी है, ठीक है। ये कौन सा बोलते हैं, व्यू डांस होता है, फोक डांस होता है आसाम का, ठीक है। तो इसमें इस तरह से खड़े होकर डांस करते हैं एक दूसरे, देखो इन्होंने किस तरह से पकड़ रखा है, ठीक है, एक दूसरे को लॉक आर्म से, एक दूसरे की क्या कर लिया, आर्म्स को लॉक कर लिया है बैक से, ठीक है। तो पहला ग्रुप तो इस तरह से खड़ा होगा, तो दूसरा ग्रुप है वो किस तरह से खड़ा होगा, द सेकंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू फॉर्म अ ह्यूमन चैन। और दूसरे वाले अपने हाथ को पकड़ेंगे, सिर्फ जैसे ये हाथ है और इसके साथ क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे, ठीक है, अच्छे से। और थर्ड ग्रुप जो होगा, थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चैन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। और जो थर्ड ग्रुप है ये क्या करेगा, सिर्फ उंगली से एक दूसरे को टच करके रखेगा, ठीक है। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विल रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स वन बाय वन। और जो
फोर्थ ग्रुप है, ये क्या करेगा, इन तीनों जो तीन ग्रुप थे ये एक दूसरे को किस तरह से पकड़ के खड़े हैं, ठीक है, तो इनको तोड़ने की कोशिश करेगा फोर्थ ग्रुप। तो फोर्थ ग्रुप किसको सबसे पहले तोड़ पाएगा, तो हमें यही देखना है। तो सबसे पहले, ठीक है, नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विल रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द थ्री ह्यूमन चेन वन बाय वन इनटू as many small group as possible which group was the easiest to break why। तो कह रहे कौन सा ग्रुप है जो हम आसानी से तोड़ सकते, तो कौन सा है, जिन्होंने उंगलियों से एक दूसरे को टच कर रखा है उसको इजीली तोड़ देगा ही, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है ना, मतलब उन्होंने बहुत ही कम एनर्जी लगा रखी है और उसको हम तो आसानी से वो तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये वाला है, पहले वाला ग्रुप है, इसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी अगर इनको अलग अलग करना है। इनकी जो फोर्स, मतलब एक तरह का जो बॉन्ड बन रहा है इनको तोड़ने के लिए, जो बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में, इसको तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, जो ग्रुप है फोर्थ वाला। तो इनके बीच में क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है इनके बीच में, स्ट्रॉन्ग फोर्स। इफ़ we consider each student has a particle of matter then in which group the particle held each other with the maximum force। ये कह रहे हैं कि अगर हम इन स्टूडेंट्स जो खड़े हैं इनको पार्टिकल मान लें मैटर का, और तो ये बताओ कौन से ग्रुप को तोड़ने में सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा फोर्स किनके बीच में है, कौन से ग्रुप में है। तो कौन से ग्रुप में, फर्स्ट वाला ग्रुप है जो ब्लू डांस वाला है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने किस तरह से बहुत ही अपने आर्म्स को क्या कर रखा है, लॉक कर रखा है, तो उनको हटा पाना यानी इनके ग्रुप को तोड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनका क्या है, बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स है उनके बीच में लगा रखा है उन्होंने, ठीक है। अब है टेक आयरन नेल, एक्टिविटी 1.7 है, अ पीस ऑफ चौक एंड अ रबर बैंड। आपको ये तीन चीज़ दी है, इनको आपको तोड़ने की कोशिश करनी है, जो आपसे आसानी से टूट जाएगा यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें बहुत कम है, और जिसको आप थोड़ा सा टाइम लगेगा यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें बहुत ज़्यादा है। ट्राई ब्रेकिंग डैम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। तो आपको इनको तोड़ने की कोशिश करनी, कैसे भी तोड़ो, आप हैमर से तोड़ो, कटिंग करो या स्ट्रेच करके तोड़ो। इन विच ऑफ द अबाउट थ्री सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। आपको ये बताना है कौन से वाला ये है, मतलब इन तीनों में से किस में जो पार्टिकल है सबसे ज़्यादा क्या है, ग्रेटर फोर्स के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक्टिविटी 1.8 है, ओपन ए वाटर टैप, ट्राई टू ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर। तो आपको एक टैप ओपन करनी है और जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी स्ट्रीम को तोड़ने की कोशिश करनी है अपनी फिंगर से, ठीक है। वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। तो कह रहे हैं कि आप एबल हो सकते हो उसको कट करने में, और कौन सा किस वजह से ये एक साथ मूव कर रही है ये भी बताना है, रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न ये लिखा है यहाँ पे, द अबाउट थ्री एक्टिविटी 1.6, 1.7 एंड 1.8 सजेस्टेड दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ एक्टिंग बिटवीन दैम। तो क्या सजेस्ट कर रही है, सारी की जो तीनों एक्टिविटी है सजेस्ट कर रही है जो पार्टिकल है मैटर का, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में क्या है, एक फोर्स एक्टिंग कर रहा है सबके बीच में। दिस फोर्स कीप दैम पार्टिकल्स टुगेदर, और यही फोर्स की वजह से जो पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ है, इसी फोर्स की वजह से। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। और जो स्ट्रेंथ है इस फोर्स की, यानी कि जो इसकी स्ट्रेंथ है फोर्स की, क्या है, एक मैटर से दूसरे मैटर पे वेरी करता है, यानी कि हर मैटर की जो स्ट्रेंथ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वो अलग अलग है हर मैटर की, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर अच्छी लग रही है और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अगर आप ये सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो वीडियो को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।